हाँ बच्चों, अध्याय 5 आज देखेंगे। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। 1860 के बारे में 30 तत्वों के में जाने जाते थे वर्ष के में, लेकिन इस समय 114 के बारे में तत्वों को जानते हैं। अब हम देखेंगे इनके पैटर्न की खोज कैसे किया गया। तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभ में दोनों प्रयास हुए हैं। इस अराजकता से बाहर क्रम में तत्वों की व्यवस्था करने का अभ्यास है। धातु और गैर धातु के समूह के में तत्वों की व्यवस्था का मतलब है। गैर धातु का मतलब होता है अधातु। अराजकता, पूरा विकार और अभ्रमक का मतलब है। इसके अलावा प्रयास तत्वों का सबसे अच्छा वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। तो प्रयास हर जगह अच्छा होता है। तिर्यक नियम जो है कहा गया डोबे राइनर का नियम। तो जो तिर्यक जो नियम है, एक जर्मन रासायनिक 1817 में रोहान जो जर्मन वैज्ञानिक थे, रोहान के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम डोबे राइनर था। ये 3 तत्वों के समूह में तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। 3 तत्वों को समूह व्यवस्थित करने का इनका मेन मकसद था कि जो समूह हैं उनके भार और परमाणु क्रमांक के आधार पर इनका कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इस प्रकार कुछ रखा जाए। बस इनका एक ही उद्देश्य था कि उनके परमाणु भारों का जो योग था उसका आधा करने से जो मान आता था उसका मध्य तत्व कहलाता था। तो इसलिए इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया वो कुछ तत्वों तक सीमित, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इन 3 तत्वों को जब हम व्यवस्थित करते थे इनके नियम पे सही होता था, परंतु कुछ तत्व इनके नियमों पर व्यवस्थित नहीं हुए, जिस कारण से डोबे राइनर क्या हो गए, फेल हो गए। और इनकी अव्यवस्था के कारण न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू हुआ और अष्टक नियम के अकॉर्डिंग सिर्फ 56 तत्व तक ही तत्वों को व्यवस्थित किया जा सका। और 56 तत्व के बाद जैसे ही अष्टक नियम का पालन किया गया, तत्वों का वर्गीकरण अर्थात तत्वों की जो सारणीबद्ध स्थितियां थी वो सुचारू रूप से चल नहीं सकी। इस कारण सबसे लास्ट में मेंडलीफ आए। ये रूसी वैज्ञानिक थे जो 1872 में मेंडलीफ ने जर्मन पत्रिका के माध्यम से तत्वों का अध्ययन किया और इन्होंने अपने आधार पर एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहलाई। इन्होंने आवर्त शब्द का प्रयोग किया। आवर्त शब्द का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य था इनकी व्यवस्था में मौलिक संपत्ति के आधार पर तालिका को तैयार करना। इस कारण इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया उससे तत्वों के जो 96 तत्व हमारे यहाँ थे वो सभी तत्व व्यवस्थित रूप में तालिका में बद्ध हो गए। परंतु मेंडलीफ की जो सारणी थी ये सभी तत्वों के लिए सत्य नहीं थी। तो मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी लागू की। उस आधुनिक आवर्त सारणी में विशेष गुण लाए गए जिनमें आपको आगे निम्न परिभाषाएं द्वारा समझ में आएगी। इनकी उपलब्धियां क्या थी मेंडलीफ की, वो आपको आगे अगली वीडियो में समझाया जाएगा। आज हम देखेंगे कि मेंडलीफ फेल क्यों हुए। मेंडलीफ का फेल होने का मेन उद्देश्य ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन को पहले तत्व के पहले सारणी में रखा, मतलब ये पहला तत्व माना गया आवर्त सारणी का और इसे पहले आवर्त में रखा गया। पहले आवर्त के पहले समूह में क्या किया गया, इनको व्यवस्थित किया गया। परंतु जो हाइड्रोजन है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अक्रिय गैस की श्रेणी में चला जाता है। अक्रिय गैस की श्रेणी में जाने के कारण इसे 0 ब्लॉक में होना चाहिए था। 0 यानी 0 वर्ग में होना चाहिए था, लेकिन 0 वर्ग में ना होकर इसे क्या किया गया, धातु की श्रेणी में रखा गया, जिस कारण मेंडलीफ यहाँ क्या हुए, फेल हुए। तब इनके इस नियम के तत्पश्चात मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी लागू की गई। आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह निम्न प्रकार से
रखी गई। कैसे रखी गई? इसमें 18 ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई गई और 7 जो थे ये क्षैतिज रेखाएं बनाई गई। जो 7 क्षैतिज रेखाएं थी उनमें पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी प्रकार के सभी तत्व 7 तत्व रखे गए। और एक समूह में तत्वों के रूप में एक एक तत्व क्या किए गए, बढ़ाए गए। पहले जो समूह था, पहला जो ऊर्ध्वाधर रेखा था, उस ऊर्ध्वाधर रेखा में कितने तत्व रखे गए? 7। और इसी प्रकार से उन्हें मेंडलीफ ने बहुत अच्छा ये व्यवस्था बनाई, उन्हें तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए ब्लॉक तैयार किया। ब्लॉक तैयार करने का उद्देश्य इनका ये था कि इस उद्देश्य के कारण जो तत्व थे उनके गुणधर्म के आधार पर रखा जा सका। जो धातु थे उन्हें अलग ब्लॉक में रखा गया, जो उपधातु थे उन्हें अलग ब्लॉक में रखा गया, जो अधातु थे उन्हें अलग ब्लॉक में रखा गया। इस प्रक्रिया में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण इसलिए अधिक सत्य हुआ क्योंकि ये तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर नहीं बल्कि संयोजकता के आधार पर किया गया। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे अगले वीडियो में।